बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 15 बिसन की दिलेरी का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में बिसन नाम के एक बच्चे के बारे में बताया गया है, जिसमें उसने एक घायल पक्षी तीतर को बचाया। बच्चों, किसी भी पक्षी या पशु को मारने से ज़्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है, और आप लोग भी यही काम करेंगे। हर पशु पक्षियों को प्यार करेंगे और उसे सताएंगे नहीं, और यह पाठ इसी का उदाहरण है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 15 बिसन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिसन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। बच्चों, यहाँ पर बिसन के बारे में बताया जा रहा है कि अभी सुबह का समय था और पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, मतलब हल्के हल्के सूरज निकल रहा था। और जो 10 वर्ष का बिसन था, तो वह रोज कहाँ जाता था? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर रोज जाता था, और इसी समय रोज जाता था वह। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था, और वह बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बच्चों, कर्नल दत्ता की जो पत्नी थी, वह बिसन को पढ़ाई करने में मदद करती थी, उसकी सहायता करती थी पढ़ने लिखने में। जैसे आपकी मम्मी मदद करती है ना, वैसे ही उसकी जो कर्नल दत्ता की पत्नी थी, वो भी बिसन की पढ़ाई में मदद करती थी। और जो फार्म हाउस था, वहाँ पर बहुत सारे सेबों के बाग थे। वहाँ पर बाग में क्या था? सेबों के पेड़ थे। तो वहाँ पर कीटनाशक यानी जब पेड़ पौधों में कीट लग जाती हैं और फलों को, पेड़ पत्तों को खाने लगती है, तब वहाँ पर कीटनाशक दवा का छिड़काव होता है, ताकि उससे पेड़ पौधे बचे रहें। तड़के यानी सुबह सुबह, बहुत ही सुबह। बिसन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बिसन पगडंडी यानी पतला रास्ता जो रहता है ना, थोड़ा सकरा सा, तो उसमें से अभी सड़क तक आ ही रहा था, उधर से जा रहा था वह फार्म हाउस के लिए। उसको क्या सुनाई दी? गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब वह देखता है इधर उधर कि कहाँ से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वह कुछ दूर फिर आगे बढ़ता है, तो फिर उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और इस बार क्या होता है? इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिसन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बच्चों, पहले तो उसको गोलियां सुनाई दी 1-2, उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ चलने लगी। अब गोलियों की जो आवाज़ थी, उससे क्या हो गया, वो घाटी थी, तो वहाँ पर आवाज़ क्या है, जहाँ पे खाली जगह रहता है तो वहाँ गूंजती है ना आवाज़। तो उसी प्रकार से जो घाटियाँ रहती हैं, उसमें भी आवाज़ गूंजती है। तो गोलियों की आवाज़ पूरी घाटी में गूंज गई। और जो वहाँ आसपास पक्षी थे पेड़ पौधे में, तो वे सब घबरा गए और ऊपर उड़ करके आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। और बिसन क्या होता है कि सहम कर यानी डर कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया, और वह देखने लगा। बिसन जहाँ खड़ा था, वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। बच्चों,
अब सहम कर डर कर बिशन जो है पेड़ के पीछे छिपकर चुपचाप वहां पर खड़ा था। और उसे वहां से वह छिप कर के क्या देख रहा था कि वहां पे सीढ़ी नुमा खेत, सीढ़ी नुमा जो आप लोग इस चित्र में देखे, जो देखने में सीढ़ियों की तरह बराबर एक के बाद एक ऊंचा होता गया हो। जैसे आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो ना, वैसे ही डिजाइन से वहां पर खेती की जाती है। तो खेतों में जो वहां पर काम कर रहे थे वे किसान भी दिखाई दे रहे थे, और जो फलों के बाग थे वह भी बिशन वहां से चुपचाप खड़ा खड़ा देख रहा था और उसको सब दिखाई दे रहा था। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली चलने की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। बच्चों, सुबह की जब हल्की धूप थी तो वहां पर जब खेतों में बालियां पक जाती है तो कैसे दिखाई देती है? सुनहरे रंग की दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से वहां भी खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने चलाई है, और वह अभी और सोच ही रहा था किसने चलाई होगी, तभी एक और गोली की आवाज आई। अब उसको बिशन को समझ में आ रहा था कि गोली के चलने का क्या कारण है। अभी क्या है कि फसल जब पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने के लिए बहुत सारे जो तीतर हैं वो लोग आ जाते हैं। तीतर क्या है आप लोग को पता है बच्चों? तीतर एक पक्षी का प्रकार है जो लड़ाने के लिए और उसको उसके मांस को खाने के लिए उसको पाला जाता है, उसे तीतर कहते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बच्चों, शिकारी जो वहां पर आते थे वे तीतर का शिकार करने के लिए हर साल आते थे। कब आते थे? जब खेतों में जो फसल है जब वो पक जाती है तब वे लोग हर साल इसी तरह से आते थे और बहुत सारे तीतर को मारते थे, और जो जख्मी तीतर खेतों में छुप जाते थे, गिर जाते थे, तो उसको वहीं पर मरे हुए तीतर को छोड़ करके चले जाते थे। और जो जख्मी अर्थात क्या होता है? घायल, घायल तीतरों को छोड़कर चले जाते थे। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। अब बिशन जो है वो बहुत अच्छा लड़का रहता है, उसकी सोच है वो बहुत अच्छी रहती है। वो सोचता है कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। सचमुच में शिकारियों को, जो पक्षियों को, मासूम पक्षियों को मारते हैं, तो वह क्या करते हैं? दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं। अब बिशन समझ गया था कि शिकारी जो है वही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, और वह क्या करता है कि पेड़ों के बीच से वह निकल जाता है और खेत के किनारे किनारे चलने लगता है। और साथ ही साथ वह सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं के बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बच्चों, भी बिशन सोचते हुए जा ही रहा था कि इन शिकारियों को किस तरह से सबक सिखाया जाए। तभी उसके पाँव के पास हल्की सी सरसराहट हुई, मतलब कुछ है लगा उसके पैर के पास। वो ध्यान से देखता है तो क्या देखता है कि जो गेहूं की बालियां हैं पकी हुई, तो उसके बीच एक जो तीतर है
वह घायल है, वो छटपटा रहा है। अब बिशन वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसको पकड़ूंगा और गोद में उठा लूंगा करके। लेकिन जो तीतर रहता है वह छिटक कर यानी उससे डर कर वह खेत के अंदर की ओर चले गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। बच्चों, बिशन जानता था कि जैसे ये खेत के अंदर में जो फंसा हुआ है तीतर, तो वो जो शिकारी हैं वो इसको ढूंढ नहीं पाएंगे और वह जो घायल तीतर है वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। तब वो उसको बचाने के लिए अपना स्वेटर उतारता है और तीतर को उसमें स्वेटर में पकड़ लेता है और उसको अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। पंख लगना अर्थात वह बहुत तेज से दौड़ना, बहुत तेजी से दौड़ना। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? इससे आगे के भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद बच्चों।